ये बीएसएल का है, एचएसएल का है, ये हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि इंसान है ये लोग, जो आज बहुत लंबे समय से, अभी हमारे एक चाचा जी बोल रहे थे, इस बीएसएल प्लांट को हमने अपने कंधे पर ईंट ढोकर बनाया है। उस समय से इन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप समझिए बात को, ठीक है। उसके बाद कई बार पत्राचार हुआ, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि से भी मिला, उनसे भी बुलवाया गया, मगर बीएसएल के द्वारा किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लेने का परिणाम रहा कि आज क्वार्टर ध्वस्त हो गया। चलिए, भगवान ऊपर वाला था कि कोई हताहत हादसा, बड़ी हादसा नहीं हुई, मगर क्वार्टर धंसा। अभी हमने जिला प्रशासन से बात किया, डीसी से, डीसी साहब बोले कि हम तुरंत भेजते हैं, मगर क्या स्थिति है इस जिला प्रशासन को देखिए कि एक उसके कोई अधिकारी तक नहीं आया यहाँ, इन लोग किसी तरह का कोई जानकारी लेने तक नहीं पहुंचा, जबकि हमसे 3 बार अभी यहाँ के उपायुक्त महोदय से बात हुआ। अभी बात कर रहे तो फोन रिसीव नहीं हो रहा है। हो सके कोई कार्य में बिजी होंगे, हम चाहेंगे कि तुरंत तत्काल उसको इन लोगों को व्यवस्था करे। अभी हम लोगों ने नगर आयुक्त से बात की, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि मैं तुरंत टाउन हॉल खुलवा कर इन लोगों को व्यवस्था करवा रहे हैं। अभी बीएसएल के ईडी से भी बात हुई हमारी, जो अभी प्रभार में है, पटना साहब, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी कहा है, आश्वासन दिया कि हम तुरंत इसको, इन लोगों को व्यवस्था करवा रहे हैं। नहीं करवाएंगे तो हमारे जितने लोग हैं, हम लोग इनको मिलके इनकी व्यवस्था करवाएंगे। और अगर कल तक, परसों तक अगर इन लोगों की व्यवस्था नहीं हुआ तो बीएसएल के जो भी, चाहे कमेटी हॉल हो या होटल हो, उनमें जाकर रखवाने का काम करेंगे। सांसद महोदय, चाहे बीएसएल का क्वार्टर हो चाहे एचएसएल का, हर सेक्टर में डैमेज हो चुके हैं। निश्चित तौर पर डैमेज हुआ है। अब बीएसएल को हमने भी कई बार बोले हैं कि जो डैमेज क्वार्टर उसको रिपेयरिंग करवाइए, जो रिपेयरिंग रहा है क्वार्टर रिपेयरिंग कराइए, नहीं तो जो लीज पर लिया हुआ है, जो पैसा दे के लिया हुआ है, वो तो बीएसएल प्रबंधन को देना है। मगर बीएसएल प्रबंधन को कई बार हम लोगों ने बोला, इसके लिए कई बार आंदोलन भी किया, मगर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लगता है बीएसएल इंतजार कर रही है कोई बड़ी दुर्घटना हो। हाँ, बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। इंतजार किया तो फिर इससे लोग बचेंगे नहीं, उस पर मुकदमा होना चाहिए। अभी इतना बड़ा घटना घटा है, इस पर तो हर हाल में मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि मुकदमा इसलिए होना चाहिए कि जबकि इनकी सूचना, ये घटना हो सकता है, इसका सूचना पहले यहाँ के जो हमारे क्वार्टर में रहने वाले हमारे भाई बहन लोग, सारे लोग, उन लोगों को पिटीशन देकर उनको सूचना करवा चुके थे। उसके बाद भी अगर इस तरह का कार्रवाई नहीं किया, उस पर एक्शन नहीं लिया, क्वार्टर को रिपेयरिंग नहीं किया, तो इसका दोषी तो बीएसएल है। 16 परिवार तो अभी तो बेघर, निश्चित तौर पर अभी तो तत्काल है, मगर हम लोग आए हुए हैं, हम लोग इसका व्यवस्था कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अभी जिला प्रशासन से हम लोग बात किए हैं, बात करके उन्होंने भी बोला कि हम लोग अभी तुरंत टाउन हॉल खुलवा रहे हैं। अगर कहीं से दबाव आ जाए, कहीं से अगर किसी तरह का कोई आ जाए, अब ये भगवान ही मालिक है, हम नहीं बोल सकते हैं, मगर हम लोग पूरा प्रयास में है। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। बोकारो का एक ही सेक्टर नहीं, पूरा सेक्टर, जितने भी सेक्टर अभी देख ही रहे हैं, सेक्टर 12 नहीं, हम लोग तो देख ही रहे हैं। हम लोग सर जगह जहाँ पे हम लोग को बुलाता है, हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। आप सांसद हैं, किस तरह की कार्रवाई होगी? कार्रवाई हम लोग जैसे भी होगा, हम लोग तो कार्रवाई कर ही रहे और करेंगे। हम लोग बीएसएल प्रबंधन के पक्ष में कभी रहे नहीं, हम लोग मजदूर के पक्ष में रहे, क्वार्टर में रहने वाले सभी भाई बहनों के पक्ष में रहे, और हम लोग हरदम इन लोगों को